Hello, good morning student. Today our topic is future continuous tense. As you know, future continuous tense means वह tense जिसके अंदर सभी कार्य all activities continuously move करती है in future time. Means future time में वो सारे activities continue चल रही होगी. मीन्स कंटिन्यूस मीन्स लगातार और फ्यूचर मीन्स भविष्य. तो भविष्य काल में होने वाले वो समस्त कार्य जो लगातार चल रहे होंगे उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को उपयोग में लेते हैं. एज यू नो हिज आइडेंटिटी, इसकी जो पहचान है वो ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं. जैसे वह कल अपने गांव जा रहा होगा, वह कल नई फिल्म देख रहा होगा, वह कल से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा होगा, वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा. तो इसी कि जिस वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं, उस तरह के वाक्यों को हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर डेवलप करते हैं. अब इसका जो संकेत है वो इट्स वेरी सिंपल है. यू नो टुमारो और नेक्स्ट, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड आता है, एक एट दिस टाइम. एट दिस टाइम का मतलब इस समय और टुमारो का मतलब आने वाला कल. जैसे वह कल इस समय किताब पढ़ रहा होगा, वह कल इस समय मूवी देख रहा होगा. तो इस समय के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एट दिस टाइम. एट दिस टाइम एंड टुमारो यू नो आने वाला कल. मीन्स कल वह कल सुबह खेल रहा होगा, वह कल सुबह इस समय खेल रहा होगा. तो देखा आपने, इसके अंदर इस समय के लिए क्या यूज करना है आपको, एट दिस टाइम यूज करना है, और कल के लिए क्या यूज करना है, टुमारो. क्यों? क्योंकि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा होगा. ओके. एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यू टेंस? एज यूजुअल यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन shall and will, then be, then ing form, then object. You know very well, we use ing form for all continuous activities. In present time जो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ing फॉर्म के पहले प्रेजेंट टाइम के अंदर वो हम यूज करते हैं इज, एम, आर. एंड पास्ट टेंस के अंदर हम उसी ing फॉर्म के पहले क्या यूज कर देते हैं, वॉज एंड वर. जैसे वह किताब पढ़ रहा है, राइट. तो यह किताब पढ़ रहा है, तो ये काम वर्तमान समय में वो कर रहा है. तो वर्तमान समय में जो काम कर रहा है इसका मतलब वो हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. मीन्स ही इज रीडिंग बुक. वह कल किताब पढ़ रहा था. मीन्स काम तो कर रहा था, लेकिन कब कर रहा था, भूतकाल के अंदर कर रहा था. तो ही वॉज रीडिंग बुक. और अगर आपको कहना हो वह कल किताब पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा, तो इसके लिए हमें जो स्ट्रक्चर यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन shall and will, then be, then ing form and then object. Means he will be reading book tomorrow. Okay, as I have told you, shall का यूज हम IV के साथ करते हैं एंड अदर सब्जेक्ट के साथ हम will का यूज करते हैं. लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम सभी सब्जेक्ट के साथ will का यूज कर सकते हैं. ओके. तो ऐसे वो है सारे वाक्य जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वर्ड आएंगे. उसको बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल, देन बी, राइट, बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह कल मेरा इंतजार कर रहा होगा. ओके, रहा होगा. देन ही विल बी वेटिंग फॉर मी टुमारो. ओके. तो इस तरह के वाक्य डेवलप करने के लिए हमें स्ट्रक्चर यूज करना है. ओके, विल बी, देन ing फॉर्म, राइट. और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो एज यू नो वेरी वेल, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन shall, will, देन नॉट अप्लाई करना होता है. देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. एज यू नो वेरी वेल कि हम नेगेटिव बनाने के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसके अंदर हम हमेशा नोट अप्लाई कर देते हैं. और यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, नोट लगा दिया है. ओके. तो ये हमारा वाक्य बन गया नेगेटिव. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव वाक्य के अंदर हम विल नॉट को हम फ्यूचर टेंस के अंदर वोंट भी कहते हैं. हम इसको वोंट के नाम से भी जानते हैं.
WONT वॉन्ट मीन्स ये विल नॉट को हम शॉर्ट के अंदर क्या कहते हैं वॉन्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर हम डू नॉट को बोलते हैं डोंट, पास्ट टेंस के अंदर हम डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट, और फ्यूचर के अंदर हम विल नॉट को बोलेंगे वॉन्ट। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज, विल नॉट मीन्स वॉन्ट। ओके, तो इस तरह से हम नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमारा पॉजिटिव वाक्य है वह कल इस समय खेल रहा होगा, तो क्या बनाइए ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, और आपको कहना हो वह कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, तो हमें क्या लगाना होगा नॉट, और आपको नॉट कहाँ लगाना है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद। मीन्स आपका सेंटेंस बना ही विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, हमें बी से पहले ही नोट लगाना है, आफ्टर बी के बाद नोट नहीं लगाना है, हमारा नोट बी से पहले ही अप्लाई होगा। ओके, सो कीप इन योर माइंड। ओके, डोंट मेक मिस्टेक। ओके, और नेगेटिव के अंदर हम विल नोट को क्या कह सकते हैं वॉन्ट कह सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब हमें बनाना है इसका यस नो टाइप क्वेश्चंस, और यस नो टाइप क्वेश्चंस के अंदर यू नो वेरी वेल हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट यूज करना होता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर क्या है शैल और विल। ओके, तो शैल और विल फ्यूचर टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ऑल फ्यूचर टेंस के अंदर आप देखें, चाहे वो वेदर वो आपका सिंपल फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, तो सभी फ्यूचर को बताने के लिए हमें शैल और विल को अप्लाई करना होता है। और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर सिर्फ हमें क्या अप्लाई करना होता है विल। तो वेरी सिंपल, तो विल वर्ड अपने आप में ही फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो इसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो अगर हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा शैल विल फर्स्ट आ जाएगा हमारा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन बी को हमें आफ्टर सब्जेक्ट यूज करना है, देन हमारी आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। वाई? क्योंकि ये आप यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कल इस समय खेल रहा होगा। अब इस सेंटेंस के पहले हमने क्या लगा दिया है क्या। जैसे हमने इस वाक्य के पहले क्या लगाया तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन मार्क। और हमें हम इसकी इंग्लिश बनानी है तो हमें सिंपली अपने इस विल को यहाँ से रिमूव करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा विल कहाँ गया सब्जेक्ट के पहले आ गया। ओके, जैसे ही हमारा विल सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है विल ही। तो ये इसकी इंग्लिश क्या बनेगी विल ही बी आफ्टर सब्जेक्ट प्लेइंग ओके एट दिस टाइम टुमारो। तो देखा आपने कि जब हमें क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब को अपने सब्जेक्ट से पहले यूज कर लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है विल है, तो हम विल को अपने सब्जेक्ट से पहले अप्लाई कर लें। इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हमें अब WH बनाना हो, WH वर्ड यू नो कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या कहाँ कौन कैसे ये सारे वर्ड्स आ रहे हो बीच में आ रहे हो सेंटेंस के बीच में, तो उसे हम WH वर्ड से बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत सरल है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हम अपने WH वर्ड के बाद हमारा जो क्लू नंबर 3 है उसको आगे हम अगर उसको पेस्ट कर देते हैं उसको यूज कर लेते हैं तो हमारा ये बन जाता है WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हमें ये सेंटेंस बनाना हो वह कल इस समय कहाँ खेल रहा होगा। तो कहाँ वर्ड कहाँ आया वाक्य के बीच के अंदर आया कहाँ वर्ड। तो इसे बनाने के लिए हमें अब WH वर्ड ही बनाना होगा। ओके, और WH वर्ड क्या है हमारा इसके अंदर कहाँ, तो वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा WH वर्ड हो गया। ओके, अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो विल, वेयर विल ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसको WH वर्ड में सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर खुद सेल्फ भी डेवलप कर सकते हैं और एक वाक्य को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे आने वाले सिचुएशंस के अंदर कि व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन वी हैव ऑन दैट टाइम। राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट वन सेंटेंस इनटू 4 टाइप। ओके, और यू डू ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि हम एक सेंटेंस को अगर 4 टाइप से मॉडिफाई कर रहे हैं इसका मतलब वी आर एबल टू मॉडिफाई एनी सेंटेंसेस इन
all categories means negative, interrogative and WH word. For example, वह कल अपने गांव जा रहा होगा, राइट? तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी he will be going his village tomorrow. ओके, नो वह कल अपने गांव नहीं जा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? he won't be going his village tomorrow. और अगर आपको बनाना हो क्या वह कल अपने गांव जा रहा होगा, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लानी होगी, विल ही बी गोइंग हिज विलेज टुमारो, राइट? और वह कल अपने गांव क्यों जा रहा होगा, ये अगर आपको बनाना है क्वेश्चन मार्क, तो हमें पहले क्या लाना होगा? WH क्या हुआ? क्यों? वाई विल ही बी गोइंग हिज विलेज टुमारो. तो है ना कितना आसान? तो why not you do practice? Okay, you just remember one simple structure to make all kind of future continuous structures. Let's say first of all subject, then will, then be, then ing form and then object. Then you can modify yourself in negatives, SNO type and WH words, and you also select one sentence and then modify all of type styles sentences. Means you can simple sentence change into negatives, SNO type and WH words. If you have such type of capabilities, then you will be able to make all kind of sentences very easily, and this will support your mind to frame all kind of sentences. So always keep first structure of any tense, right? Then you will be able to make all types of sentences. ओके, सो यू कीप इन योर माइंड कि प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है और पास्ट कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है. तीनों ही टेंस के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म. ओके, बट अगर वो प्रेजेंट का है तो उस आईएनजी फॉर्म के पहले ईजेएमआर अप्लाई कर लें, और अगर पास्ट कंटिन्यूस का है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के पहले वॉज वर्ब अप्लाई कर लें, और अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस है तो उसके पहले विल बी वर्ड यूज कर लें. तो इस प्रकार से आप ऑल काइंड ऑफ कंटिन्यूस सेंटेंसेस वेदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, यू कैन डेवलप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.